कैश फ्लो का क्वेश्चन करने वाले हैं। फुल फ्लेज क्वेश्चन है। तीनों इक्विटीज बनानी है, ऑपरेटिंग इक्विटी, इन्वेस्टिंग इक्विटीज और फाइनेंसिंग इक्विटी। तीन इक्विटी है देखो। अब तीनों इक्विटीज में देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज यहाँ डील करते हैं। ऑपरेटिंग इक्विटी में करंट एसेट करंट लायबिलिटी डील करते हैं और इन्वेस्टिंग इक्विटी में क्या डील करते हैं, फिक्स एसेट। उनको बेचेंगे खरीदे तो यहाँ आएगा। और फाइनेंसिंग इक्विटी में शेयर, डिवेंचर्स, लोन अगर कुछ होगा तो वो यहाँ डील करना है हमने, ठीक है। तो ऑपरेटिंग इक्विटी, इन्वेस्टिंग इक्विटी और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग में करंट एसेट करंट लायबिलिटी डील करते हैं, इन्वेस्टिंग में फिक्स एसेट डील करते हैं और फाइनेंसिंग में शेयर, डिवेंचर, लोन वगैरह डील करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखो रिजर्व एंड सरप्लस नीचे देखो जरा, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट होता है, ये लिखते हैं ना। तो क्या करना होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है। क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट करना होता है। 23 में से 22, क्लोजिंग में से ओपनिंग प्रॉफिट माइनस। क्लोजिंग प्रॉफिट है 90,000 23 का, और 22 का ओपनिंग प्रॉफिट कितना है, 10,000। तो ईयर देख लेना, ईयर कई बार उल्टे दिए होते हैं। तो ये 20,000 में माइनस का आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में देखेंगे। 20,000 में क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो 20,000 में क्या है, 90 में से 10 चला गया, 20,000 पे आ गया तो माइनस का आ रहा है वो। अब उसके बाद क्या करना होता है, देखो एक एक करके सारी पहले देखो जरा। शेयर कैपिटल 5 लाख से 9 लाख होगी, उल्टे ईयर दिए हुए पेपर में देख लेना, ईयर उल्टे ना दिए हो। तो देखो 23 से 22 दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए 22 से 23 ना। तो 22 से 23 देखना हमने। 5 लाख से 9 लाख हो गई है, तो 5 लाख से 9 लाख हो गई तो शेयर इशू कर दिए होंगे ना। तो शेयर इशू करने का यहाँ पर आता है। अब कितने शेयर इशू हो गए, देखो 5 से 9 हो गए, 4 लाख हो गए। तो 4 लाख रुपये आ गए। उसका रिजर्व एंड सरप्लस हम देख चुके हैं। तो इशू और डिवेंचर देखो 1 लाख रुपए। इशू डिवेंचर कितने हैं, 1 लाख रुपए। देखो पहले शेयर होल्डर था, शेयर बेच दिए हमने। कितने शेयर बेच दिए, देखो शेयर कैपिटल 5 लाख से 9 लाख हो गई है, 4 लाख के शेयर बेच दिए, ठीक है। उसके बाद डिवेंचर बेच दिए 1 लाख रुपए की, 2 से 3 हो गई है। उसके बाद वो करंट लायबिलिटीज कहाँ दिखानी है, यहाँ दिखानी होगी ना। करंट लायबिलिटीज कितनी है, 80 से 60 हो गई है। तो करंट लायबिलिटीज कम हो गई तो पेमेंट कर दी होगी। तो यहाँ दिखाते हैं ना इनफ्लो आउटफ्लो। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल, पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल कितना है, 20,000 रुपये। 20,000 में ट्रेड पेबल बंद कर दिया हमने, ठीक है। ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दी ना, कम हो गए थे। ट्रेड पेबल हमने क्या कर दिए, 20,000 रुपये हमने कम कर दिए तो पे कर दिए। मतलब पहले 4 आइटम हो भी गई है। प्रॉफिट का ये देख लिया, पेबल दिखा दिए, पे कर दिए, शेयर कर दिया, डिवेंचर कर दिया, 4 आइटम हो गई हैं। मतलब 3 नंबर तो मिल गया आपको, ठीक है। ऐसे सोच रहे हैं। अब प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में दिया हुआ है और नीचे डेफिनेशन लगा रहे हैं। तो डेफिनेशन लगा रहे हैं तो प्लांट इक्विपमेंट का क्या कर लो आप, अकाउंट बना लो। क्या लिखते हैं ना, एसेट है ना, एसेट डेबिट से क्रेडिट बदलते हैं वो। कितना है, 5,25,000। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया, 7,50,000। ओपनिंग आ गया 5,25, क्लोजिंग आ गया 7,50। 5,25, 7,50, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। और इसमें कह रहे हैं डेफिनेशन लगा दिया हमने। कितना डेफिनेशन लगाया है, डेफिनेशन लगाया 75,000 रुपये का चार्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो डेफिनेशन कहाँ लगता है, अब कुछ और नहीं दिया हुआ कि प्लांट मशीनरी बिकी है क्या हुआ है ना। तो डेफिनेशन तो यहाँ लगाते हैं। अब कितना हो गया टोटल बताना, 8,25 हो गया। तो 8,25 से 5,25 रह गया। तो बाकी जो यहाँ बचेगा उसको क्या मानेंगे हम, परचेज मानेंगे। क्या मानेंगे, ये बैलेंस जो बचेगा उसको परचेज मानते हैं यहाँ। तो याद रहेगी बात, कल भी मैंने काउंट करवाया था ये वाला। ये डेफिनेशन यहाँ चार्ज करना है,
टोटल हो गया कितने का 825, 825 में 525 आ गया, तो बाकी जो बैलेंस बचा है यहाँ पर 3000 रुपए का, उसको आपने निकाल दिया परचेज। अब देखो जो डेप्रिसिएशन होता है वो एड बैक हो जाता है। डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो, कितना है, नॉन कैश आइटम एड बैक करते हैं ना, बताया था कल। नॉन कैश आइटम जो हो गया उसको वापस ऐड कर दो, कितना डेप्रिसिएशन था 70, ठीक है। उसके बाद देखो जो 30 लाख रुपए की जो परचेज करी है हमने, वो इन्वेस्टिंग एफडी में आता है ना। परचेज ऑफ प्लांट इक्विपमेंट हमने खरीदा है कितने का, 3 लाख रुपए, ये आउटफ्लो हो जाएगा, पैसा लगेगा। अभी देखो ये वाला ट्रीटमेंट भी हो गया। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट तो गुडविल हमने P&L से माइनस किया होगा, तो वहां पे ऐड कर देंगे, गुडविल राइट ऑफ एड बैक कर देते हैं, गुडविल राइट ऑफ एड बैक कर दो। कितना है बताओ गुडविल राइट ऑफ, गुडविल आपकी राइट ऑफ होगी कितने की, 45,000। 45,000 की गुडविल क्या होगी, कम होगी, नॉन कैश आइटम होती है ये। हमने P&L से क्या करा था, माइंड बढ़ गई हो तो इन्वेस्टिंग परचेज दिखा देंगे। गुडविल अगर बढ़ जाएगी तो उसको इन्वेस्टिंग परचेज दिखानी है, कम होगी तो राइट ऑफ कर दिए, नहीं ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। ये याद रहेगी बात है। अच्छा देखो 6 आइटम हो चुकी है, टोटल आइटम 8 दे रखी है, 6 आइटम मैं कर चुका हूँ। अब आगे देखो इन्वेंट्रीज, करंट एसेट, करंट एसेट बढ़ गए हैं, 130 से 330 हो गए, करंट एसेट बढ़ने का मतलब खरीदे हो गए, तो मैं चले जाएंगे यहाँ से करंट एसेट, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज खरीद ली हमने 2 लाख रुपए, ठीक है। 130 से 330 हो गए हैं। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या करना होता है, आखिर में जोड़ना होता है। अच्छा, डिवेंचर जो है अक्टूबर में इशू किए थे, इसका आप इंटरेस्ट के तौर पे दिखाना हो तो दिखा सकते हो, नहीं तो नहीं। डिवेंचर का जो इंटरेस्ट का पॉइंट है ना, वो हम इग्नोर भी कर सकते हैं। वैसे इसने दिया हुआ है कि अक्टूबर में हमने इशू करे ना 1 लाख के। अब इंटरेस्ट कितना दोगे बताओ, इंटरेस्ट देते हैं ना, ओपनिंग पे देते हैं, कितने देते हैं। अब ओपनिंग डिवेंचर हमारे पास कितने दिए हुए, ओपनिंग डिवेंचर हमारे 2 लाख दिए हुए। डिवेंचर है कौन से, 8%, उस पर 8% इंटरेस्ट देना है, तो हो गया 16,000। और 1 लाख रुपए के जो डिवेंचर बेचे हैं आपने, उस पर भी 8% इंटरेस्ट देना है, लेकिन वो बेचेगा मैं अक्टूबर में, तो अक्टूबर से मार्च तक देखना जरा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने, तो 6 महीने इंटरेस्ट देना उसको, कितना हो गया 4,000, 20,000 रुपये का इंटरेस्ट देना है हमने। तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो यहाँ से माइनस होगा ना, फाइनेंसिंग एवरेज आएगा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 20,000 रुपये। ये बात समझ आई है, बताओ कि 2 लाख रुपए पे ओपनिंग इंटरेस्ट हो गया 16,000 रुपये का, और 1 लाख रुपए का 8% हो गया, लेकिन अक्टूबर में बेचे थे तो 6% हो जाएगा, 6 मिलेगा, कितने का हो जाएगा, 6 मिलेगा अक्टूबर से मार्च तक, तो 4,000 ही हो गए, टोटल हो गया आपका 20,000 रुपये। तो जो डिवेंचर इंटरेस्ट आपने पे किया है वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसे एड बैक करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए करो ना करो। अगर मैं ये ना भी करूँ तो 20,000 यहाँ से माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ट्रीटमेंट था। देखो यार सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं थी। 6 एंट्रियाँ थी जो घटा के दिखनी थी, बस 6 एंट्रियाँ, क्योंकि साथ में तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड में करना होता है। इशू है शेयर, पता है बढ़ गए, शेयर इशू कर दिए, डिवेंचर इशू कर दिए, ये भी पता है। अच्छा, उसके बाद देखो डेप्रिसिएशन एड बैक कर देते हैं, डेप्रिसिएशन कौन बनाया, डेप्रिसिएशन लगाया था कह रहे हैं, और यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको परचेज मान लेंगे, परचेज दिखा देंगे, परचेज ऑफ प्लांट 3 लाख रुपये, और डेप्रिसिएशन ऊपर एड बैक कर दिए। गुडविल कम हो गई थी, एड बैक कर दी, ठीक है सर। अगर गुडविल, उसके बाद देखो ट्रेड पेबल पे कर दिए, इन्वेंट्रीज खरीदी थी, कैसा चला जाएगा। तो 6 आइटम घटा के लिखने में क्या दिक्कत है, मेरे को तो लगता कोई दिक्कत है। 6 नंबर आराम से मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके सेक्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में रहा है, एक क्वेश्चन ये है, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना आगे बताओ, करो इसको ऐड, 1 20 1 40 हो गया, ठीक है। 1 40 में से 20 चला गया, 1 20, इसको बोलते हैं प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये 2,20,000 माइनस करना है, 2,20,000 माइनस करें दोनों, 1 लाख माइनस, तो 2,20,000 में से 1 20 लगे तो 1 लाख रुपए माइनस का आ गया, तो ये आ गई ऑपरेटिंग इनकम, और ये भी माइनस का 3 लाख रुपए, और ये 4 और 1 5 5 में 20 आ गया,
480 प्लस का, तो 480 में 4 चला गया, 80 80 आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, तीनों की इक्विटीज का आ गया, ए प्लस बी प्लस। ऐसे करना होगा तो पहले इन दोनों को डेस्क करके दिखा, फिर ये जो माइनस की फिगर है इसको दिखा, इन दोनों को डेस्क करो, एक जगह आ गया माइनस का ऑपरेटिंग इक्विटी आ गई। ऐसे इनका माइनस का ही आ रहा है, बी आ गया, इसको माइनस करके दिखा, सी आ रहा है। तो ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाता है 80,000। इसमें जोड़ना होता है ओपनिंग कैश, कितने बताना, ओपनिंग कैश है 160, कितना है 160, तो 160 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 240 ना, क्लोजिंग कैश के ऊपर आना है। ये क्लोजिंग कैश आ गया। ये बन गया, पूरा क्वेश्चन हो गया। ओपनिंग कैश जोड़ेंगे ना तो क्लोजिंग कैश के ऊपर आना चाहिए, आ रहा है। इसके बाद यही है क्वेश्चन, क्या ये है? करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जगह ये लिख सकते हो, हाँ, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश, कैश नंबर तो नहीं कैश कटेंगे। कोई करना है, ये इसी को कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नहीं, अगर ऐसी जगह है लिखता तो नंबर नहीं कटेंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज कैसे है, नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज दी हुई है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, टोटल एसेट दिया हुआ है। टोटल एसेट क्या होता है, टोटल एसेट टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के ऊपर होती है। टोटल एसेट में क्या आता है, टोटल एसेट दिए हुए 10 लाख, ठीक है। टोटल एसेट कितने दिए हुए, 10 लाख दिए हुए, सुनो एक बार सुनो, टोटल एसेट दिए हुए 10 लाख रुपए, और टोटल लायबिलिटीज में क्या आ गया, करंट प्लस नॉन करंट, शेयर होल्डर्स फंड प्लस डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्या दिया है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 5 लाख रुपए, डेब्ट हमें नहीं पता ना, 6 लाख, 6 लाख जाके इधर माइनस हो जाएंगे, 4 लाख, 4 तो डेब्ट फंड में क्या क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, सारी इक्विटी आती है, इसको इक्विटी बोलते हैं ना, शेयर होल्डर फंड को क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो डेब्ट और इक्विटी रेशियो निकल जाएगी आपके, डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होती है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट कितना है, 5 शेयर होल्डर फंड कितना है, 5 लाख, 0.80:1, 80% पैसा डेब्ट का लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लिखी जरूरत है क्या, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गई, पहला पॉइंट निकल गया आपका। अब दूसरा निकालना है हमें, करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो क्या होती है बताओ, करंट एसेट करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है। हमें करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो पता है, करंट एसेट तो लगाएंगे, टोटल एसेट में से क्या माइनस करोगे, नॉन करंट, करंट। 4 टोटल एसेट में से अगर नॉन करंट एसेट 4 लाख, करंट एसेट आ जाएंगे, ठीक है। टोटल एसेट में दिए हुए 10 लाख और नॉन करंट एसेट भी दिए हुए हैं 6 लाख, तो करंट एसेट आ गए मेरे पास 4 लाख। अब करंट एसेट को पता है 4 लाख हो गए, लाख, और करंट लायबिलिटीज कितनी है, लाख, 1 लाख, तो 4:1। पोजीशन अच्छी है ना, करंट लायबिलिटीज के में 4 गुना ज्यादा हमारे पास एसेट बढ़े तो पोजीशन हमारी ठीक है। कितनी होनी चाहिए, आइडियल करंट रेशियो कितनी होनी चाहिए, 2:1। आइडियल करंट रेशियो होनी चाहिए 2:1। थर्ड है क्विक रेशियो, क्विक रेशियो का एक नाम क्या हुआ, लिक्विडिटी, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं इसको, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। एसिड टेस्ट रेशियो, टेस्ट, एसिड टेस्ट रेशियो, तो क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों कोई भी आ सकता है। लिक्विड एसिड और अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड है क्या करते हैं, करंट लायबिलिटीज से स्टॉक माइनस कर दो, माइनस बी करंट एक्सपेंस माइनस, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी कितने हैं, 4 लाख, स्टॉक क्या होता है, इन्वेंट्री को स्टॉक बोलते हैं, यस सर, इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक हमें दिया हुआ है 4,000, 4 माइनस कर दो, रीपेड क्या है, 4 की हमें दी हुई है 1 लाख, 3.5:1,
तो ये नहीं कि फॉर्मूला है क्विक रेशियो, करंट रेशियो और डेब्ट इक्विटी रेशियो, तीन रेशियो देखो ये कवर हो रही है। अब एक और देखो क्वेश्चन हमारे पास वीडियो कॉल रहेगी कौन सी, ये भी वो चला 80 तक में आया था बराबर। क्लोजिंग इन्वेंटरी 31,000 रुपए की है। रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन सेल होती है, आपको पता होना चाहिए, नेट सेल होती है 3,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट 25 और कॉस्ट। तो फाइन इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपको। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे देखो सुनो जरा। तो सबसे पहले तो हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की चाहिए होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो हमें पता नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल से माइनस कर दो कॉस्ट ऑफ COGS। गुड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट कौन होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट हमें पता नहीं है, सेल हमें पता है 3,000 रुपए की रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन सेल होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं, उसको एक्स मान दो, जो भी इसमें मिसिंग होगा उसको एक्स मान देना। तो ये फॉर्मूला लगा दो, सेल मिसिंग होती है कई बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग है, मैंने उसको एक्स मान लिया। अब एक्स का 25% क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ है। कॉस्ट का 25% है ना, कॉस्ट एक्स का 25% कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, एक्स बाय 4 आ गया। एक्स जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स 5x plus 4। 4 आ गया, इसी 1x ठीक है। ये क्रॉस कर दो, इसके वजह से लिया 4, 1 को इससे किया 1x, 4 को x से किया 4x, 5x पॉइंट 4 आ गया। 4 जाके मल्टीप्लाई कर दो और क्या कर दो, 5 डिवाइड कर दो। 4 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5,40,000। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 6 10 6 4 24, 2,40,000 आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया ना, लड्डू ऑटो है तो 240 है। 240 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बदल गया। अब एवरेज इन्वेंटरी कैसे निकालते हैं, Opening plus close। एवरेज इन्वेंटरी निकलती है ओपनिंग इन्वेंटरी Plus close प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी upon 2। अपॉन ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी दी है, 29 प्लस 31 डिवाइड। तो एवरेज इन्वेंटरी आ गई 30,000, एवरेज इन्वेंटरी आ गई 30,000। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी डिवाइडेड, ये आ गया हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, अब हमें निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लिखते हैं अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। चलो 8 आ रही है 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा 2,40,000 है और एवरेज इन्वेंटरी कितनी है, 30, 8 टाइम्स। यस सर सही है। 2,40,000 को 30 से डिवाइड कर दो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो देगी 8 टाइम्स। कितने मार्क्स पे 3 3 बनाए। ठीक है, ये समझ आता है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंटरी होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाल दिया, एवरेज इन्वेंटरी निकाल दी, डिवाइड कर दो 8 टाइम आ जाएगा। ये देखो इसमें क्या दिया है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, 10% डिवेंचर दिए हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है 40%। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालनी है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट। ऐसा समझते हो, अभी देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है अगर मेरे को, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालने के लिए मेरे को ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है। तो बिफोर निकालने के लिए टैक्स वापस ऐड करूंगा, कैसे, अभी 6,00,000 रुपए जो दिया हुआ है ना, टैक्स माइनस करने के बाद दिया हुआ है, तो कितना टैक्स माइनस कर दिया, 40, तो कितना बचा, 60 बचा, 60 इतना है, तो 40 कितना होगा, 4,00,000 कितना हो गया, 10,20। इंटरेस्ट कितना दिया होगा मेरे को, 8 लाख का 10% कितना हो गया, सी तो कितना हो गया, 10 After प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, वापस इसमें क्या जोड़ना है, टैक्स जोड़ना है, क्या जोड़ना है, टैक्स क्या जोड़े दो, ये जो 6,00,000 रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, तो 60% है ना टैक्स माइनस करने के बाद, तो 60% अगर इतना है तो 40% कितना होगा, 4,00,000 ऐड कर दो, ये बिफोर टैक्स आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दो, तो बिफोर इंटरेस्ट आ गया,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। तो 8 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 10 लाख शेयर आ गया। तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये रखो यहाँ। और इंटरेस्ट कितना देना होता है आपको? 8 लाख का 10% 80,000 देना होता है। तो कितने गुना हो गया बताना? आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितनी होगी? 10,80,000 को 10,80,000 को आप डिवाइड कर दो 80 से कितना आ गया? 13 गुना प्रॉफिट है प्लस 13.5 टाइम्स। इसमें आपकी पोजीशन अच्छी है, आराम से आप इंटरेस्ट दे सकते हो। आराम से क्या कर सकते हो? हाँ, आराम से इंटरेस्ट दे सकते हैं। 13 गुना ज्यादा हमारे पास इंटरेस्ट का वो दिया हुआ है इसका। ठीक है, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो दी है 2:1। डेब्ट दिए है 5 लाख रुपए, इक्विटी शेयर कैपिटल 0.5 टाइम ऑफ डेब्ट, 0.5 टाइम ऑफ डेब्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% इक्विटी शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 25% इक्विटी शेयर कैपिटल। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ 10 लाख रुपए। और रिटर्न टैक्स कितना दिया हुआ? 40%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ। दूसरा देखो प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटर फंड होता है मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है और एसेट्स कितने टोटल। तो टोटल एसेट्स का टोटल एसेट टू डेब्ट दिया हुआ है, फंड दिया हुआ है। हमें वही निकालना है, वो निकालना है ना, जो पूछ रहे। टोटल एसेट टू डेब्ट, टोटल एसेट टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो 20 हो गई। अब डेब्ट दिए हुए हमारे पास 5,000 डेब्ट दिए हुए। हम टोटल एसेट निकालने में 5,000 क्या हो जाएगा? 5,000 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल एसेट आ गई। टोटल एसेट तो बदल गया है ना। अब हमें चाहिए प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटर फंड कैसे करते हो तुम? बस कमाया वो मालिकों को ही होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी ली है? वो डेब्ट का 0.5 टाइम्स। डेब्ट कितने है बताना? 5 लाख। 5 लाख, उसका 0.5 टाइम, 0.5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 0.5 टाइम करेंगे तो कितना जाएगा? 2.5 लाख आ जाएगा। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने? इक्विटी का 25%। और सरप्लस कितना दिया हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख। 10 लाख दिया हुआ है, लेकिन टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट देना है ना हमने। जितना सरप्लस होता है उसको कहते हैं ना। 10 लाख आपने कमाया है, उसमें 41 टैक्स माइनस कर दो 4 लाख, तो सरप्लस आ जाएगा आपका 6 लाख। समझ वाला पॉइंट है। देखो कितने आ गई इक्विटी, कितनी आ गई? 2.5 लाख। अब 2.5 लाख का 25% और कर दो। और यहाँ टैक्स माइनस जो है नेट प्रॉफिट कितना बचा? 6 लाख। तो 2.5 लाख रुपए की इक्विटी, 62,500 प्रेफरेंस शेयर और 6 लाख रुपए के सरप्लस। तो 9,12,500 रुपए का टोटल प्रोप्राइटर फंड है। तो प्रोप्राइटर फंड देखो टोटल एसेट कितने हमारे? 10 लाख दिए हुए। टोटल एसेट दिए हुए देखो। टोटल एसेट कैसे निकाल दिया हमने? टोटल एसेट निकाले 10 लाख। टोटल एसेट निकाले हमने 10 लाख रुपए। और प्रोप्राइटर फंड कितना है हमारा? 9,12,500। तो मालिकों को कितना पैसा लगा हुआ है? मालिकों का पैसा लगा हुआ है 91%। रेशियो में इम्पोर्टेंट है, थोड़ी हट के है ना ये। तो क्या होता है वो प्रोप्राइटर जो होना याद कर लो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। हमें टोटल एसेट निकालने थे, डेब्ट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो दी हुई थी। टोटल एसेट अपॉन डेब्ट 2:1 दी हुई है। टोटल एसेट हमें नहीं पता था, डेब्ट पता है। 5 लाख जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल एसेट आ गया। अब ये तो निकल गया। प्रोप्राइटर फंड का यार फॉर्मूला याद कर लो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्ड शेयर। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल डेब्ट का 0.5 गुना है, मल्टीप्लाई करके निकालिए 2.5 लाख आ गया। अब 2.5 लाख का 25% इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी का 25%। और सरप्लस कितना है? प्रॉफिट दिया हुआ है 10 लाख रुपए का, लेकिन बिफोर टैक्स दिया हुआ, टैक्स माइनस कर दो। टैक्स माइनस करने के बाद क्या हो गया? 6 लाख रुपए हो गया। टोटल ऐड कर दो 9,12,500 हो गया।